एक कहावत है, नाखून काट कर शहीद होना। आज प्रशांत किशोर उसी को चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। वे छात्र के हित के लिए धरना प्रदर्शन करने का काम नहीं कर रहे हैं। वे अपनी राजनीति में, वे अपनी बिहार की राजनीति में अपनी साख जमाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की तो सदैव सहानुभूति है छात्रों के प्रति, क्योंकि ये छात्र भी हमारे हैं, ये हमारे मित्र हैं। प्रशांत किशोर कुछ दिनों से जो है आमरण अनशन पर बैठे हैं गांधी मैदान में। अब उनकी चर्चा जो है उनकी आमरण अनशन को लेकर नहीं बल्कि उनकी वैनिटी वैन को लेकर है। आप लोग भी लगातार कह रहे हैं कि जो छात्र के लिए जो है करोड़ों की लग्जरी वैनिटी वैन लेकर घूम रहा है, वो छात्र की क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे आप लोग? स्वाभाविक है, अभी तो प्रशांत किशोर जी दूसरे की बैसाखी पे राजनीति करते आए हैं। प्रशांत किशोर जी ने कभी भी स्वयं राजनीति करने का काम नहीं किया। दूसरों की बैसाखी पर रह करके और एक इवेंट मैनेजर के रूप में काम करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम किया है। पिछले उपचुनाव में, चारों विधानसभा उपचुनाव में इनकी करारी हार यह साबित करती है कि प्रशांत किशोर का कोई जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से यह कहने का काम कर रही है कि प्रशांत किशोर राष्ट्रीय जनता दल के बी टीम हैं। वे राष्ट्रीय जनता दल के इशारे पर जो बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसके बारे में अनाप शनाप बोलने का लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जिस बिहार की भूमि ये गांधी की भूमि है, गांधी के सत्याग्रह की भूमि है, और वही बापू के सपने को साकार करने के लिए बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आधी आबादी के कहने पर बिहार में पूर्णतः शराबबंदी कानून लागू करने का काम किया। और अपने पार्टी की स्थापना दिवस पर प्रशांत किशोर ने, जिस दिन पार्टी की स्थापना कर रहे थे, गांधी की मूर्ति लगाकर, गांधी की तस्वीर लगाकर और शराबबंदी को खुलवाने का जो 50% आबादी की मांग है उसको खुलवाने की घोषणा उनके द्वारा की गई थी। तो प्रशांत किशोर, एक कहावत है, नाखून काट कर शहीद होना। आज प्रशांत किशोर उसी को चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। वे नाखून काट करके शहीद होने का चरितार्थ स्वयं को करने जा रहे हैं। वो छात्र के मुद्दे के लिए आमरण अनशन पे नहीं है, वे छात्र के हित के लिए आमरण अनशन पे नहीं है, वे छात्र के हित के लिए धरना प्रदर्शन करने का काम नहीं कर रहे हैं। वे अपनी राजनीति में, वे अपनी बिहार की राजनीति में अपनी साख जमाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता ने तो पिछले उपचुनाव में उनको नकारने का काम किया, और नकारने ही नहीं, पूरी तरह से नकारने का काम किया। तो फिर से एक बार जनता के बीच में हम किस मुद्दे को लेकर के आए? छात्रों के भविष्य की चिंता बिहार की सरकार को है, बिहार की एनडीए सरकार को है। और यदि छात्रों की सहानुभूति पूर्वक ही हमारी सरकार ने बापू सभागार की परीक्षा रद्द करके और कल फिर से दोबारा परीक्षा लेने का काम किया है, तो हमारी सरकार की तो सदैव सहानुभूति है छात्रों के प्रति, क्योंकि ये छात्र भी हमारे हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे। एग्जाम लीजिए, आप लोग क्यों नहीं करवाए पूरे बिहार में? जब 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 912 सेंटरों में बीपीएससी की 17वीं परीक्षा आयोजित थी, तो 911 सेंटरों में शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई। पटना के एक बापू सभागार सेंटर में उपद्रवी तत्वों द्वारा, अराजक तत्वों द्वारा परीक्षा को डिस्टर्ब करने का काम किया गया, और उसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा, बीपीएससी प्रशासन द्वारा उस केंद्र की परीक्षा रद्द करने का काम किया गया। और कल बड़ी संख्या में परीक्षार्थी, लगभग 6000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने का काम किया। आपके माध्यम से ही कई चैनलों ने दिखाने का भी यह काम किया है। जो भी छात्र परीक्षा देने का काम किए हुए काफ़ी खुश हैं। परीक्षा हॉल से बाहर निकल कर सभी ने अपनी इजहार खुशी व्यक्त करने का काम किया है। उत्साहपूर्वक उन्होंने कहा है कि अच्छे वातावरण में, शांतिपूर्वक माहौल में परीक्षा संपन्न हुई। तो देखिए, प्रशांत किशोर के पास कोई मुद्दा नहीं है,
और प्रशांत किशोर जी, मैंने पहले कहा, नाखून कटवा करके शहीद होना चाहते हैं, लेकिन बिहार की भली भांति जनता जानती है, वो प्रशांत किशोर के बारे में जानती है कि प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं। आज प्रायः सभी दल के लोगों ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया है, जो व्यक्ति सच्चे गांधी का हितैषी होगा वह क्या इस प्रकार के लग्जरी वैन का उपयोग करेगा जिसका किराया प्रतिदिन 25 लाख रुपए है, जिसमें आलीशान गद्दे, आलीशान सोने की जगह, आलीशान रहने की जगह, इस तरह के आरामदायक लग्जरी वाहनों का उपयोग कौन करता है? तो प्रशांत किशोर के पास कोई मुद्दा नहीं है और प्रशांत किशोर छात्रों को गुमराह करने के लिए धरने पर बैठे हैं। लेकिन बिहार के छात्र समझदार हैं, बिहार के छात्र अनुभवी हैं, बिहार के छात्रों के पास दक्षता है, उत्साह है, बिहार के छात्रों के पास जोश है, उमंग है। बिहार के छात्र उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं।